हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। और गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, रेदर अब तो ख़त्म होने वाली हैं। तो ऐसे में बच्चों को बहुत ध्यान रखना होता है, स्पेशली फ्रॉम द हीट, फ्रॉम द मॉनसून दैट इज़ अबाउट टू स्टार्ट। और बाहर का बच्चे बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से उनका स्टमक अपसेट होने के चांसेस रहते हैं। आज मुझे बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाती हूँ। अद्वैत को हमने अभी फ़िलहाल उनकी क्लास के लिए छोड़ा है। वी हैव स्टार्टेड चेस क्लास फॉर हिम। यहीं पर पास में चेस एकेडमी है जहाँ पर वो जाता है। बहुत इनिशियल फेज़ है अभी, धीरे धीरे सीख रहा है, समझ रहा है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि हम उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर गेम में, बिकॉज इट नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। और बच्चों को इतना पेशेंटली कोई भी गेम खेलने के लिए तैयार करने के लिए पेरेंट्स को पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यार इसी तरह से हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बिजी स्केड्यूल में से कोशिश करते हैं कि अद्वैत को भी कुछ लर्निंग जोन दें इन अ फन वे। तो कभी चेस खेल लेते हैं, कभी हम लूडो खेल लेते हैं, कभी कैरम खेलते हैं, या घर में ही बास्केटबॉल का मैं एक गेम लाई हूँ वो हम खेलने लग जाते हैं। और समटाइम्स वी जस्ट हैंग अराउंड इन द हाउस और वी प्ले अ म्यूज़िक, डांस टुगेदर। सो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हम करते रहते हैं। डिफरेंट थिंग्स हम करते हैं बच्चे के साथ, बिकॉज बच्चे ना एक ही चीज़ को बार बार करके बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आप भी कोशिश करिए हर दिन का एक अलग पैटर्न सेट करें बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। सिंस वी आर वर्किंग पेरेंट्स तो हमें इवनिंग का ही टाइम मोस्ट ऑफ द डेज में मिलता है। और जो वीकेंड मिलते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करें अद्वैत के साथ और उसको एक फन वे में कुछ ना कुछ नया सिखाएं। एक पूल लिया हुआ है हमने, तो हम दिन में वहीं पे उसको थोड़ा सा खेलने देते हैं। हम लोग भी उसके साथ थोड़ा सा पानी में मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बाहर निकलना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। घर के बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश शुरू हो जाती है तो मच्छरों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो आप वैसे बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो घर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। पहले मैं गेम्स ले आती थी, बट सिंस ही इज़ ग्रोइंग नाउ तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुद से करना चाहता है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट अब मुझे लगती है एट हिज एज, दैट वी हैव टू गिव हिम सम इंडिपेंडेंसी ऑफ डूइंग द थिंग्स बाय हिज ओन। मैं पहले से भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी गाइज, कि बच्चे की क्यूरियोसिटी को मत ख़त्म करिए। जो भी वो करना चाह रहा है, लेट देम डू एंड लेट देम ट्राई टू यूज़ देयर ब्रेन एंड ट्राई टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। थोड़ा सा मैसी होती हैं चीज़ें, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग फेज ऑफ टॉडलर्स। तो अब वो बड़ा हो गया है तो उसको मैं थोड़ा सा मी टाइम देती हूँ जिसमें वो जो भी कुछ करना चाहता है, आई जस्ट अलाउ हिम टू डू बाय हिमसेल्फ विदाउट आर सुपरविजन। हम एक ऐसी जगह पे उसको बिठा देते हैं जहाँ हमें पता है कि वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छू सकता जिससे उसको हार्म हो। कलरिंग करना है या बुक्स पे कुछ भी स्क्रिबल भी करना है तो ही इज़ अलाउड टू डू दैट। और उसको कुछ भी अपना गेम खेलना है, पजल्स खेलने हैं, टेडीज से खेलना है, फॉर दैट मैटर उसको अपनी कार्स चलानी है, वट एवर ही वॉन्ट टू डू, ही जस्ट एन्जॉय दैट पर्टिकुलर टाइम विच इज़ हिज ओन टाइम। बिकॉज आज के टाइम में आई पर्सनली फील कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू इनकल्ट इन आवर किड्स। जो मैं एनवायरनमेंट देखती हूँ, द स्टडीज़ दैट आई एम रीडिंग नाउ डेज, बच्चों के अंदर दिस इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग अ लॉट। बच्चों को किस तरह से अपने इमोशंस हैंडल करने हैं, किस तरह से अपने आप में बिजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी आर जब हम लोगों का टाइम होता था, वी यूज़ टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिलीज़, और हमें हमेशा आसपास कोई ना कोई अपने साथ के लोग मिलते थे, बच्चे मिलते थे, उनके साथ हम पूरे पूरे दिन खेलते थे। गर्मियों की छुट्टियां होती थी, पता ही नहीं चलता था, हम कभी घर के अंदर भी नहीं बैठते थे। एंड नाउ द थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। घर में बच्चे नहीं हैं ज़्यादा, एवरीवन इज़ प्लानिंग टू डू 1 kid और 2 kids रैदर। बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ में लोग नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर रहते हैं। पेरेंट्स वर्किंग हो चुकी हैं, पेरेंट्स का टाइम जो है, वर्किंग पहले भी होते थे बट द टाइमिंग हैज़ बीन चेंज नाउ। आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक एज अ पेरेंट बिजी रहते हो अपने काम में। देन आप घर आते हो, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों का जो बचपन है वो पूरी तरह से
ख़त्म होता जा रहा है, वो बच्चे अपने बचपन को एंजॉय ही नहीं कर पाते द वे वी यूज़ टू डू दैट। सो हमारी तैयारी, हमारी प्लानिंग इस तरह से रहती है कि हम वीकडेज़ में जितना काम है अपना सारा फटाफट ख़त्म करेंगे। वंस वी आर बैक इन होम, हम घर पे अपना फ़ोन नहीं लेते, हम घर पे मूवीज़ या टीवी में कुछ भी देखना है हम ऑनेस्टली नहीं देखते। अगर आप मुझसे पूछेंगे लास्ट फ्यू ईयर्स में क्या क्या नया हुआ, क्या मूवीज़ आई, क्या नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक टू बी वेरी ऑनेस्ट। द ओनली रीज़न बिहाइंड इज़ कि मेरा वो जो पर्टिकुलर टाइम जो मैं सीरीज़ देखने में लगा सकती हूँ, दैट टाइम आई ट्राई to spend with my child, because this moment is something which I cannot cherish again and again. I can only cherish the memories, because बच्चे बड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही बच्चे बड़े होते हैं गाइज, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। वन फाइन डे यू विल फील लाइक कि यार ये बच्चा तो इतना छोटा सा था, ये कितनी जल्दी बड़ा हो गया, कितना मैच्योर हो गया, कैसी बातें करने लग गया है। सो यू नो दीज ऑल थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड, बट जब तक आप ये सब सोचेंगे तब तक बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके होंगे। सो माई सजेशन टू ऑल द न्यूली पेरेंट्स और द parents who are fully occupied in their workspace and everything, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चे के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। एटलीस्ट ट्राई टू गिव देम 2 to 3 hours इन अ डे इफ़ पॉसिबल। आप रात को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप मॉर्निंग में ऐसा स्केड्यूल बनाएं कि 1 से 1.5 घंटा बच्चा आपके साथ रहे। इफ़ यू वांट टू स्प्लिट योर टाइमिंग्स, बी इट एज अ पेरेंट, लाइक पापा उसके इवनिंग में उसको देखें, मदर बच्चे की मॉर्निंग में उसको देखें, ताकि बच्चे को एक अनडिवाइडेड अटेंशन अच्छे से मिले अपने पेरेंट्स की। एंड रात में एक थोड़ा सा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का आप टाइम साथ में स्पेंड करिए एज अ पेरेंट टुगेदर, जहाँ बच्चे के साथ खुल के बातें करें, मस्ती करें, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग इन नाउ डेज विद किड्स। सो ये मुझे लगती हैं कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, विच आई हैव ऑल्सो लर्नड इवेंचुअली थ्रू आउट माई पेरेंटिंग जर्नी। मैंने अद्वैत को बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग मदर, बट येस जितना टाइम मैं घर पे रही हूँ तो आई ऑलवेज प्रेफर दैट आई विल स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद माई चाइल्ड। मैं ये नहीं कह रही गाइज कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय मत कीजिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आप अपने बच्चे को, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को हैप्पी रख पाएंगे। आप वो टाइम भी ज़रूर निकालिए, लेकिन हर चीज़ एक डिसिप्लिन में करेंगे ना, तो आप देखिए आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। एंड जब बच्चे 4 या 5 साल के हो जाते हैं तो वो अपने आप में इतने बिजी होते हैं, उनको सब चीज़ें खुद से करनी होती हैं, एंड दे एन्जॉय देयर ओन टाइम, जो वो अपने आप खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, बर्थडे पार्टीज़ में चले जाते हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम अपने लिए भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम आपका चला गया और वो कभी नहीं आएगा। इट्स जस्ट इनिशियल 1 or 2 ईयर्स का फेज़, जहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा टाइम हमारे लिए नहीं है, बट नॉट फॉर लॉन्ग। तो अभी वो स्टेज है जहाँ पे अद्वैत को मेरे इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। फिजिकल सपोर्ट आपका 3-4 साल तक मैक्सिमम रहता है, अब इमोशनल सपोर्ट उसको चाहिए, बिकॉज ही इज़ ग्रोइंग। बहुत सारे इमोशंस होते हैं। बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट है, यस्टरडे आई टुक हिम टू द प्लेग्राउंड जहाँ वो खेल रहा था। एक 2-2.5 साल का बच्चा आया और वो उसके साथ खेलना चाहता था, मंकी बार पे चढ़ना चाह रहा था, एंड अद्वैत वॉज प्लेइंग, बट उसने अद्वैत के फेस पर स्क्रैच कर दिया और उसको, बच्चे का जो नाखून है वो अद्वैत के फेस पे लग गया। तो उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए ही ऑल्सो हिट हिम, और उसने उसको बोला कि तुमने मेरे को क्यों मारा, बिकॉज ही वॉज नॉट क्लियर कि ये बच्चा मार रहा है तो मेरे को अपने आप को बचाना है। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने भी हिट किया। उस बच्चे के पापा ने ऑलरेडी उसको स्कोल्ड किया, बिकॉज उसके काफ़ी बड़ा स्क्रैच आ गया था फेस पर। तो वो जब स्कोल्ड किया उसके पापा ने, मैं भी गई, मैंने अद्वैत को डांटा नहीं ऑनेस्टली, मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, बेटा आपने क्यों हिट किया। देन ही टोल्ड मी कि मम्मा पहले इसने मुझे मारा और मेरे यहाँ पे किया, कितनी गलत बात है इसकी। सो देन आई जस्ट डाइजेस्टेड दैट कि फॉर दैट मोमेंट आई वॉज लाइक कि मैं इसको डांटूंगी नहीं, मैं इसके इमोशंस को कंट्रोल इस तरह से नहीं करूँगी। मैंने बहुत पॉज लिया, उसका ध्यान थोड़ा सा उस चोट से हटाने की कोशिश करी, बट पूरे टाइम उसको यही रोता रहा कि मेरे को इससे बदला लेना है, इसने मेरे को मारा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, एंड ऑल दी स्टफ, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू नो इमोशंस बच्चे के अंदर आने शुरू होते हैं एट दिस एज, जो मैंने अब एक्सपीरियंस किया है। सो आई डोंट नो वेदर माई वे ऑफ पेरेंटिंग इज़ राइट और रॉन्ग, पर मुझे जो सही लगा वो मैंने उसे समझाया कि अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि कोई आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है या आपको हिटिंग करने की कोशिश कर रहा है, यू जस्ट
टेक अ साइड, आप उनसे मत बात करो, आप साइड हो जाओ या उनके पेरेंट्स को जाके बोलो, और इफ़ योर पेरेंट्स आ रहे हो तो आप मम्मा पापा को बोलो। सेम इज़ फॉर स्कूल, अगर स्कूल में ऐसा कुछ होता है, प्लीज़ गो टू योर क्लास टीचर, डिस्कस विद हर एंड टेल हर दैट मैम मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से आप करिए। अगर आप भी उस बच्चे को वापस से मारेंगे देन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैट चाइल्ड एंड योरसेल्फ। सेकेंड थिंग मैंने उसको समझाई कि ये वो बच्चा 2 साल का है, उसको इतनी समझ नहीं है। नाउ यू शुड रियलाइज कि जब आप मम्मा पापा की बात नहीं सुनते हो या आप भी अगर हिटिंग करते हो तो मम्मा पापा को या फॉर दैट मैटर दूसरे लोगों को कैसा लगता होगा। तो ये चीज़ जब मैंने उसको समझाई, आई डोंट नो उसे कितना समझ में आया, बट इट सीम्स कि उसको ये बात थोड़ी सी रियलाइज हुई। थर्ड थिंग दैट आई टोल्ड हिम दैट यू हैव टू बी पेशेंट इनफ। अगर कोई आपके साथ इस तरह से बात कर रहा है और आपकी एज ग्रुप का है तो आप उसे प्यार से समझाओ, प्यार से समझाने की कोशिश करो कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, मेरे को मम्मा पापा ने बताया कि मेरे को फाइट नहीं करना, मुझे कोई भी गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। सो ये कुछ चीज़ें मैंने उसको समझाई, बट ऑल दीज थिंग्स आई टोल्ड हिम इन द नाइट। जब हम लोगों का आपस में कनेक्शन हुआ, हमने बात करी, आई टोल्ड हिम आज आपका डे बहुत अच्छा था, आज आपने इस तरह से अच्छी अच्छी बातें करी, बट दिस समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ नेक्स्ट टाइम। सो देखते हैं अगली बार वो किस तरह से रिएक्ट करता है। फॉर नाउ ही इज़ क्लियर कि हाँ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना। एंड एक चीज़ जो उसने मुझे बोली विच आई ऑल्सो रियलाइज कि बच्चे कितना ज़्यादा नोटिस करते हैं। ही टोल्ड मी कि मम्मा वो बेबी तो छोटा था, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता उनके पेरेंट्स की भी गलती है? देन आई आस्क्ड हिम कि क्यों बेटा, उनके पेरेंट्स की गलती क्यों है? ही टोल्ड मी कि उनके पेरेंट्स की इसलिए गलती है कि उनको अपने बेबी के नेल्स ट्रिम करने चाहिए थे ताकि किसी को भी हर्ट नहीं हो। उस बेबी के नेल्स ट्रिम नहीं थे, इसलिए उसने मेरे को मारा और मेरे चोट लग गई। एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू हियर दैट, जो कि बहुत ही लॉजिक का उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा। एंड देन ही वॉज लाइक देखो मेरे नेल्स भी तो ट्रिम होते हैं, आप मेरे नेल्स भी ट्रिम करते हो, तो उसके पेरेंट्स की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। एंड देन आई वॉज क्वाइट, आई हैड नथिंग टू से, और मैंने फिर कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ओके, तो अगर उनके पेरेंट्स मिलेंगे आई विल स्पीक टू देम एंड आई विल टेल देम कि आप इसके प्लीज़ नेल्स कट कर देना। तो बस ये चीज़ें हैं जो अभी आ रही हैं सामने। बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है गाइज इस एज में, और बीइंग अ पेरेंट आपको अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं यही चीज़ यहाँ पे बताऊँगी। आप फिजिकल प्रेजेंस, आपकी वो टाइम अब ख़त्म हो गया है जब आपको फिजिकली बच्चे के साथ हर चीज़ करनी है। अब आपका जो मेन चैलेंज है वो स्टार्ट हो रहा है कि आप अपने बच्चे का एंगर किस तरह से कंट्रोल करेंगे, एग्रेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, जो खुशी के फेज़ हैं उसमें आप बच्चे के साथ किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपके जो इमोशंस हैं वो बच्चे पर किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए वट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी वेरी केयरफुल। आप बच्चे के आगे किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, आपका मूड अगर अच्छा नहीं है तो आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, घर में कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो आप बच्चे के आगे उसका क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि अभी तो छोटा है, क्या फ़र्क पड़ता है, डजेंट मैटर। इवन इफ़ यू आर स्टेइंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स यू ऑलवेज फील लाइक इट डजेंट मैटर, यार छोटा बच्चा है क्या फ़र्क पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है गाइज। छोटे बच्चे ही बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं और वो उनकी ब्रेन में बहुत अच्छे से इनकल्ट हो सकती है। कोई भी एक छोटी सी आपकी गलती बच्चे को लॉन्ग रन में बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। सो इसलिए माय सजेशन टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड वॉच योर ओन एक्शंस व्हेन यू आर सराउंडेड near to your kids, and rather if you are discussing anything with your friends or your or your kids grandparents or your own parents or like that। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं, और बस यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही थी, और यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और पिछले कुछ दिन बस इसी तरह से निकले, थोड़े से डिप्रेसिंग इसलिए भी हैं बिकॉज वी हर्ड अबाउट दिस एयरप्लेन क्रैश, और लाइफ का कुछ नहीं पता गाइस कब क्या हो। तो हर मोमेंट को अच्छे से जियो, अपने फैमिली अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे से अच्छे स्पेंड करें। वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दैट वी कम थ्रू, एंड उससे बाहर निकलना बहुत टफ हो जाता है। इवन आपके घर से कोई बाहर ट्रैवल करने जा रहा है तो आप बड़े कॉन्शियस हो रहे हैं आजकल। तो ये चीज़ें हैं, आई नो, विच वी कांट डिनाई एंड वी कांट हेल्प इट ऑल्सो। आई जस्ट होप कि काफ़ी चीज़ें अच्छे से निकल जाएँ, ये साल अच्छे से निकल जाए। स्टिल देयर आर
further 6 months to go and ऐसा बोला जा रहा है, although I am not believing in astrology and all, but हर जगह से मैं यही सुन रही हूँ। एंड यू नो, जब एक ही चीज़ बार बार होती है तो आपको भी वो क्लिक करने लगती है that 2025 is not going to be a good year for anyone for that matter, and I just hope कि ये साल जल्दी निकले और सबके लिए एक अच्छा टाइम डेफिनेटली उनकी लाइफ में आए। और मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, बट एवरीवन इज सेइंग दैट एज पर न्यूमरोलॉजी और द साइंटिफिक रीजंस दिस ईयर इज नॉट सो गुड बिकॉज ऑफ सम राहु एंड केतु इज कमिंग टुगेदर और समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। सो या ऑन दिस ग्राउंड थोड़ा सा डिप्रेसिंग ऑफ कोर्स होता है, बट यही है कि आप फैमिली के साथ रहें, लव्ड वंस के साथ रहें, उस मोमेंट को एंजॉय करें, अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाएं और अपने माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, योगा करें। दिस इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो डूइंग नाउ डेज। एंड बस इसीलिए थोड़ा सा व्लॉग बनाने का भी टाइम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं ऑन एंड ऑफ रह सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इन अ रैट रेस राइट नाउ। मेरे को बस ये है कि जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ और मेरे थ्रू अगर आप लोगों तक वो पहुँचती हैं और अगर एक पेरेंट भी उससे थोड़ा सा मोटिवेट होके उन चीज़ों को फॉलो कर सकता है या मुझे गाइड कर सकते हैं थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू योर ईमेल्स जो आप लोग करते हैं, दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प आवर कम्युनिटी टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड एन्जॉय आवर पेरेंटिंग जर्नी विथ फुल ऑफ लव एंड एंथू। सो बस इसी के साथ इसको यहाँ पे एंड करती हूँ। अद्वैत की क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो चलते हैं उसको लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस। बाय बाय।